हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसएससी का जो टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये इडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है और ये बिहार एसएससी का है। और ये वॉल्यूम जो है वो 2 है, वॉल्यूम 2 है बिहार एसएससी का, इडुटेरिया का। तो आज से हम लोग ये वाला जो है वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो है 150 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है। तो अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जो है 70 जीके जीएस क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा और साथ ही साथ इसका फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लूनी नदी जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी यह कच्छ के रण के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो है शुक्र। कौन है पृथ्वी का निकटतम ग्रह? शुक्र। और मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे गर्म ग्रह अगर पूछे तो शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। और सबसे तीव्र गति से यानी सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह अगर पूछे तो बुध हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो विषुवत रेखा किन देश से नहीं गुजरती है? तो ये बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना देश से नहीं गुजरती। बाकी सोल्मानिया, केनिया और मालदीव ये तीनों देश से गुजरती है विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो डायोराइट जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं। तो भारतीय समुद्री सीमा से कितने देश सटे हुए हैं? तो ये है 7 देश। कितने हैं? 7 देश। और अगर समुद्री सीमा से सटे हुए राज्य अगर पूछे तो उसकी संख्या टोटल 9 है। और वो कौन कौन से राज्य हैं वो आपको हम मैप के थ्रू याद करवा देते हैं। तो ये रहा हमारा भारत का मैप। क्या है? भारत का मैप। यहाँ पे हो गया गुजरात आपका। उसके बाद गुजरात के नीचे जस्ट आइएगा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। कर्नाटक के बाद हो जाएगा क्या? केरल। उसके बाद हो जाएगा गोवा। गोवा हो जाएगा, इधर हो जाएगा तमिलनाडु यहाँ पर। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश के बाद जो हो जाएगा वो उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन को क्या कारण है। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन इसका कारण है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है बुलर झील। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सांबर झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, सांबर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रभाव में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। तो कौन सा स्थान जो है वो भूदान आंदोलन यानी आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है? तो वो है पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। अगला है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी कहाँ हो गया है? तो ये हो गया भारत में। भारत में 15वां विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा के सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपाय जो है वो मृदा के सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है झूम की कृषि। झूम की कृषि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करती? तो वो रवांडा देश है जिससे अपनी सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। रोहतास अगर पूछे तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला कौन था? रोहतास। गया, गया में बराबर की पहाड़ियां अगर पूछे कहाँ है तो गया में है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
ये आप सभी को पता है 1764 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो वो पखुई है। क्या है? पखुई। अगला, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बोल रहा है। तो जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी। तो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म में भी नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। तो जैन धर्म में जो था वो आत्मा को मानते थे। अगला है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। असत्य कथन कौन है? तो ऑप्शन बी है। जैन धर्म में जो था वो आत्मा को मानते थे, यहाँ पे नहीं मानते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि पहली नागरीय सभ्यता कौन सी थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसे ही कांस्युगीन सभ्यता या शांति लोकप्रिय सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अगर पूछे सब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। अगला, निम्नलिखित में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था? यानी सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया था? तो क्या था? तुगलक वंश। कब से कब तक किया था? तो ये किया था कब से कब तक? 1320 से 1412 तक। कब से कब तक किया था? 1320 से 1412 तक। आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश पूछे तो ये 1206 से 1206 से 1206 से लेकर 1290 तक किए थे शासन। कितना? 1290 तक। आपको ध्यान रखना है। और खिलजी वंश अगर पूछे, खिलजी वंश कब से कब तक शासन किया था? तो 1290 से 1320 तक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा किया था वो किसके शासनकाल में किया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में किया था। अगला, शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद की संधि, और उसी में रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था इलाहाबाद की संधि पर। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया? तो शेरशाह अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था कालिंजर। और कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1540 में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे। गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग जो थे वो थे प्रथम गवर्नर जनरल। और ये सही है, विलियम बेंटिक जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। कैनिंग लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय थे भारत के। और सी राजगोपालाचार्य जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के अगर पूछे गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये कथन गलत है। अगला, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार कौन थे? तो अधिकारी वार्ताकार कौन थे? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार। अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले घटित थी कौन सी घटना? तो वो थे रॉलेट एक्ट की घटना, और ये भी 1919 में ही हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, और इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का श्रेय जो है वो कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो नागार्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो वाणिज्य बैंक अधिकतम जमा पूंजी संग्रहित कर लेती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है?
गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करते हैं। अगला है कि अगला है बाजरा की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा होता है। अगला है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जल विद्युत उत्पादन जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर कार्य करती है जल विद्युत उत्पादक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो मूल भौतिक राशि वेग नहीं है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7 है और ये सातों में वेग नहीं आता है। लंबाई आता है यानी विद्युत धारा आता है, ज्योति तीव्रता आता है। अगला है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? दूध को क्रीम से पृथक किया जाता है अपकेंद्रीय बल द्वारा। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला है भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य की अवधारणा को सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो वो था लक्ष्मीकांत झा समिति। कौन थे? लक्ष्मीकांत झा समिति। और नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे? बैंकिंग सुधार से। आपको ध्यान रखना है। अगला है सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है सिगरेट लाइटर में? तो होती ब्यूटेन गैस। और एलपीजी में अगर पूछे तो ये दोनों मिल जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो बन जाएगा एलपीजी। और अगर पूछे एलपीजी यानी जो गैस से हम लोग खाना बनाते हैं तो वो जब लीक होता है तो कुछ गंध आता है, तो गंध किसके कारण आता है? तो आता है इथाइल मरकैप्टन के कारण। किसके कारण? इथाइल मरकैप्टन के द्वारा। अगला सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और दूसरा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है सोडियम। सेकेंड क्रियाशील धातु सोडियम है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनपायी। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? क्लोरोप्लास्ट बदलता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछे तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या? ट्रैफिक पुलिस। और अगर क्रोमोप्लास्ट पूछे तो जो रंग प्रदान करता है, जिसे पत्ती हरी होना, ये जो रंग प्रदान करता है ये क्रोमोप्लास्ट का कार्य है। अगला निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। कौन है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। कहाँ? जांघ में। और अगर पूछे ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऊपरी भुजा, जिसे हम लोग बाह का बोलते हैं, तो वहीं पाया जाता है ह्यूमरस नामक हड्डी। अगला निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? तो लसिका का कार्य जो है, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगी के रोकथाम में सहायता करती है। ये सही है। लसिका की लिम्फोसाइट में निर्माण करती है। लसिका जो वो लिम्फोसाइट में निर्माण करता है तभी तो जीवाणु जो है जीवाणुओं को मार देता है और उसको उसका भक्षण करके या नाश करके व्यक्ति को रोग से मुक्त कर देता है। तो लसिका जो लिम्फोसाइट का निर्माण करती है और लसिका घाव भी भरने में सहायता करती है। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला है निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी जो है वो फ्रुक्टोज। अगला है जब हम अपने बिजली भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम उपयोग किए हुए ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं, यानी एनर्जी के लिए भुगतान करते हैं। अगला है मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, तो पुरुष युग्मक को जो है शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और ये जब दोनों युग्मक मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। अगला है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। कहाँ? केन्या में पड़ता है नैरोबी।
अगला अगर पूछे जेनेवा में किसका मुख्यालय है, तो WHO और WTO और विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो सभी जेनेवा में है। कहाँ? जेनेवा में। और काठमांडू में अगर पूछे किसका मुख्यालय है, तो दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सी है? तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका में शब्दावली दी हुई है वो किस क्रम में है? तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक और फिर गणराज्य, इसी क्रम में दिया हुआ है संविधान में। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना का निर्माण कहाँ किया था? यानी सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था फ्रांसीसी भारत में? तो लगाया था सूरत में। कहाँ? सूरत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो कौन सा स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना जो है वो स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो ये निर्धारित कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगर कोई संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 108 में है। और पूछे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात जो है वो इसके लिए कोई सीमा नहीं दिया हुआ है कि कितने समय के लिए लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, बिल्कुल सही है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद के कार्यवाही में भाग लेता है, भाग नहीं लेता है। अगला है सदस्य होता है लेकिन भाग नहीं ले सकता है। अगला है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये पद धारण करता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को नियुक्त करता है। अगला, वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और सही आंसर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है। अगला है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर होता है, जिसे मेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। गठन के आधार पर जो है उसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन से राज्य का कब गठन हुआ। तो अगर नागालैंड का गठन पूछे तो नागालैंड का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी हुआ। कब? 1 दिसंबर 1963 को हुआ। और अगर मणिपुर का पूछे, मणिपुर का गठन कब हुआ? तो 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 को हुआ है। और अगर मिजोरम का पूछे तो मिजोरम का हुआ है 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम का गठन कब हुआ है? 20 फरवरी 1987 को। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ है गठन? हिमाचल प्रदेश का 1 नवंबर 1966 को हुआ। और सिक्किम का अगर पूछे सिक्किम का कब हुआ है गठन? तो सिक्किम का हुआ 16 मई 1975 को। कब? 16 मई 1975 को। तो इसके अनुसार जो बढ़ते क्रम में हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 51.91% जो है वो गरीब है 2021 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो किस वीटो शक्ति का प्रयोग जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत
कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो कितना से पारित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए? तो इसे संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत होना चाहिए। साथ ही साथ इसे आधे से अधिक राज्य का अनुमोदित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन कर सकते हैं। अगला एजरा कप का संबंध किस खेल से? एजरा कप का संबंध है बैडमिंटन से। और क्रिकेट से किस किस ट्रॉफी का संबंध है? तो सीके नायडू ट्रॉफी जो है, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, रिहंद जल विद्युत परियोजना किस देश के किन राज्यों को लाभ मिलती है? रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलती है? तो किन राज्यों को लाभ मिलती है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ मिलती है रिहंद जल विद्युत परियोजना से। किसको? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, अगला है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। किस देश में? भारत में स्थित है विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल। अगला है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है नियॉन का। किसका? नियॉन का। नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? तो 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। ये निकालने के लिए बता दिया गया है, तो चैनल पर आप वीडियो खोजकर देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, वाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई? वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? तो ये हुआ है सोवियत संघ की सहायता से। सोवियत संघ किसे कहते हैं वर्तमान में? ये रूस को कहते हैं। अगला, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया था? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया था? किया गया था भारत में। कहाँ? भारत में किया गया था। अगला है, 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे, क्या है? दामोदर मौजे को किस भाषा के लिए दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजे को दिया गया। और किस भाषा के लिए दिया गया था? तो इसे किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था, तो ध्यान रखना है। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1979 में। कितना? 1979 में। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो ये ककड़ी या खीरा, ककड़ी और खीरा जो है ये जायद की फसल है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया? कितने प्रतिशत? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया? तो
3.9% दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। और इससे पहले कितना था, तो वो था 3.6 इससे पहले, और अभी कितना है 3.9 के दर से। ये आपके लिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट ट्यूटोरियल का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर डेली आपको बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करना है इसी तरह के डिस्कशन के साथ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।